जो सेमिनार अरेंज किया है उसका टॉपिक है डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनिक ट्रेट्स। दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 16। इस सेमिनार में मैं आपको आज की जो वर्ल्ड की प्रेजेंट सिचुएशन है भगवद गीता को प्रेजेंट सिचुएशन से कोरिलेट करूंगा। बिफोर बिगिनिंग द सेमिनार विल डू द मेडिटेशन फॉर 2 मिनट्स। आप बचपन से मेडिटेशन करते आए हैं, नहीं करते आए? कभी तो किया रहेगा, किया था। तो आपने जब भी किया था आंखें बंद करके किया था या आंखें खुली रख के किया था? बंद करके किया था। महादेव को जानते? उनके जितने चित्र, उनकी जितनी मूर्तियां बनी हुई है, वो डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे हुए हैं। उसको कहते हैं योगी अवस्था। तो उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? पार्शियली ओपन पार्शियली क्लोज। तो हम जो आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, एक तो वो रॉन्ग मेथड ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन ये शब्द भी रॉन्ग है। असली शब्द है योग, और योग से भी प्रिसाइज वर्ड है याद। बच्चा अमेरिका चला गया तो धनगढ़ी में बच्चे की मां बैठी हुई है। मतलब ये बच्चा है, ये अमेरिका चला गया। अरे छोटी बच्ची हो गया। जब आत्मा का कंसेप्ट है तब बच्चा और बच्ची एक ही चीज है। जब फिजिकल बॉडी कंसीडर करेंगे तो बच्चा है और बच्ची है। तो परमात्मा के तो सारे ही बच्चे हैं, वो भेद नहीं करता है ये बच्चा है ये बच्ची है। तो माँ या धनगढ़ी में बैठी है और बच्चा अमेरिका चला गया, तो माँ बच्चे को याद करती है या माँ बच्चे से योग लगाती है? याद करती है। तो प्रिसाइज वर्ड है याद, एक्यूरेट वर्ड है योग, और बिगड़ा हुआ शब्द है मेडिटेशन। तो शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र है उसमें उनकी आंखें आधी खुली आधी बंद है। और चैप्टर नंबर 6 है भगवत गीता का, जिसमें मेडिटेशन की मेथड बताई है। आंखें खुली रखकर चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करने का अभ्यास बताया। तो उसमें आंखें बंद करके अभ्यास करने के लिए मना कर दिया। तो एक है आर्टिफिशियल मेडिटेशन और एक है नेचुरल, जो सहज होता है। मां बच्चे से प्यार करती है, सच्चा प्यार है, इसलिए बच्चे को याद करती है, तो कनेक्शन हो जाता है। और बच्चा अमेरिका में भी बैठा हुआ है तो भी उसको टचिंग हो सकती है। हो सकती है या नहीं हो सकती है? पुंछ हो सकती है, होती है ना। तो आज की डेट में भगवान को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? आंखें बंद करके पालथी मार के बैठ जाते हैं। माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए आंखें बंद करके बैठती है क्या पालथी मार के? नो रिक्वायरमेंट। माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए कोई बच्चे का फोटोग्राफ मोबाइल में ढूंढ के फिर याद करती है क्या उसको? नहीं।
माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए, बच्चे का नाम समझो सविता है, सविता 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 सविता, जाप करते हुए बच्चे को याद करती है क्या? लेकिन आज भगवान को याद करने के लिए उसके नाम का जाप किया जाता है। आज भगवान को याद करने के लिए गाने बजाए जाते हैं। आज भगवान को याद करने के लिए डांस किया जाता है। इंडिया में गणेश उत्सव जब होता है गणपति का, उस समय महाराष्ट्र में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां डांस करते हैं, वो भी शराब पीकर डांस करते हैं। तो भगवान को याद करने के जो तरीके हैं, आज ये आर्टिफिशियल साधनों का, आर्टिफिशियल चीजों का हेल्प लेके आज परमात्मा से कनेक्ट करने का अभ्यास किया जा रहा है। तो आज हम मेडिटेशन करेंगे जो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 में बोला है। आप सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी, सिर सीधा। आप सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आपको 2 मिनट के लिए यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स के पीछे आपको भागना नहीं है, सिर्फ एक ही थॉट करना है, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। एक ही थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में चमक रहा है। मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे, अलग अलग लोग, उनके चेहरे दिखाई देंगे। किसी को भी याद नहीं करना है, जो भी थॉट आ रहा है उसको भगा देना है। कोई भी प्रिय मित्र, कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय पदार्थ, रसगुल्ला, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करो। फॉरगेट एवरीवन, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आंखें कंप्लीटली बंद नहीं है, पार्शली ओपन है। भ्रुकुटी के बीच में ध्यान है। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल करो। मल्टीपल थॉट्स को भगा दो।
जैसे रोज हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ये जो एक्सरसाइज हमने 2 मिनट के लिए की, यस तो ये जो एक्सरसाइज है ये मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज है। जैसे चौक में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल होता है या एक पुलिस वाला खड़ा होता है, वैसे ये मन में अनेक विचारों का ये ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। मल्टीपल थॉट्स, वेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट्स। तो ये जो मल्टीपल थॉट्स, वेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट्स का ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवत गीता में बोला है, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया मतलब रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स, लोनलीनेस, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, मानसिक बीमारियां, मनोरोग, ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। 1-2 दिन के पहले की इंसिडेंट है, दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद है। क्या हुआ? 3 सिस्टर्स ने सुसाइड कर लिया। रीजन? वीडियो गेमिंग। ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते थे 2-3 सालों से, और उसमें एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया था। कोई साउथ कोरिया का वो प्लेटफॉर्म था, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आते थे वैसे वो अपनी लाइफस्टाइल बनाते थे। कंप्लीटली एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया था। और जब उनके पेरेंट्स ने उनसे मोबाइल छीन लिए, फाइनली दे हैव कमिटेड सुसाइड। कल की या परसों की इंसिडेंट है ये। तो आज जो सर्वे किया गया, उस सर्वे के अनुसार मोर देन 90% ऑफ द यंगस्टर्स दे आर एडिक्टेड एंड हैबिचुएटेड टू द मीन्स ऑफ द साइंस। कौन सा है वो साधन जिससे सबसे ज्यादा एडिक्टेड हो चुके? मोबाइल स्क्रीन। और जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कुछ यूज करने से, इसमें जो हम रील्स देखते रहते हैं, इससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा। संग करने से उससे कामना जागृत होती है। कामना मतलब डिजायर, इच्छा। कामानी जायते क्रोधा। और इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। इच्छा है कि मुझे बाइक चाहिए, और पेरेंट्स के सामने डिजायर एक्सप्रेस की, और पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया और दिया नहीं, तो इच्छा फुलफिल नहीं हुई तो क्रोध आता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा। और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति भ्रंशा, मतलब रैशनल थिंकिंग खत्म हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यंती, फिर प्राणों का नाश होता है।
नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ज्यादातर स्टेट्स में, पंजाब, आज ये हालत है कि आज के जो युवा है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में ड्रग्स, अफीम, गांजा, हेरोइन, कोकेन और इस नशे के आदी होते जा रहे हैं और इससे उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है, फैमिली बर्बाद हो रही है, करियर बर्बाद हो रहा है। डी एडिक्शन सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैंने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला करके हिल स्टेशन है, वहां पे मेरा रिसेंटली एक सेमिनार हुआ था जेल में, सेंट्रल जेल, और वहां पे जो प्रिजनर्स थे उसमें 80% प्रिजनर्स जो थे उनका एज ग्रुप था 20 to 30। और उनको मैंने जब बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ज्यादातर एनडीपीएस के केसेस में फंसे हुए हैं और 5-5 साल से हमको कोई जमानत नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है। एनडीपीएस पता है? नारकोटिक्स एंड ड्रग्स प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, उसमें फंसे हुए हैं। तो आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग डी एडिक्शन सेंटर में जब हम जाते हैं लेक्चर्स लेने के लिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, मुझे आश्चर्य होता है कि वो बैठे हुए हैं सामने। बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके बच्चे आज डी एडिक्शन सेंटर्स में है। उसका रीजन ये है कि आज हम अपनी बुद्धि को क्या फीडिंग दे रहे हैं। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल उगता है। अगर बबूल का बीज बोया तो उससे आम नहीं निकलेंगे। इसी प्रकार अगर मन में निगेटिव थॉट्स का बीज अगर डाल दिया तो उससे आपके जीवन में पॉजिटिव कर्म नहीं हो सकते। मन के अंदर जो थॉट्स है उससे शुरुआत होती है, उसके बाद वाचा में आता है, वाचा मतलब स्पीच में, और उसके बाद एक्शन में आता है, कर्म में। तो स्टेप बाय स्टेप अगर व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है तो उसकी शुरुआत मन के संकल्पों से हुई है। और मन के संकल्प पॉजिटिव या निगेटिव कैसे बनते हैं? आप बुद्धि से जिसका संग करते हो, जिससे कनेक्शन करते हो, उसके आधार पे पॉजिटिव या निगेटिव संकल्प बनते हैं। अगर आप रात को 1-2 बजे तक गंदी गंदी वेब सीरीज देख रहे हो, एडल्ट कंटेंट देख रहे हो, तो बुद्धि का संग किससे किया? जिन गलत चीजों से किया तो बुद्धि में वैसे ही फीडिंग करेंगे तो कर्म भी वैसे ही होंगे। अगर फीडिंग आप पॉजिटिव करोगे तो आपकी बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि बन जाएगी। तो आज हम फिजिकल ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस्ड है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं है। उसकी वजह से आज समाज का और देश का पतन हो रहा है या उत्थान हो रहा है? क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन। अरे दूसरी तरफ तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, स्मार्ट सिटीज बन रहे, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स बन रहे, दुनिया मंगल ग्रह पे जा रही है, स्पेस स्टेशंस बन रहे, क्या क्या नहीं हो रहा है, चंद्रमा पे दुनिया जा रही है। और दूसरी तरफ आप बोल रहे दुनिया पतन में जा रही है, डिग्रेडेशन में जा रही है। डिग्रेडेशन और अपग्रेडेशन ये भौतिक चीजों से उसकी वैल्यूएशन नहीं होती है। ये हमारे जो मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट है, उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। उनको लगता है कि हम बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे तैयार कर लेंगे, बढ़िया बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार कर देंगे तो दुनिया सुधर जाएगी। सुधरना और बिगड़ने की शुरुआत होती है मन से।
और मन अगर निगेटिविटी से, जिसको बोलते हैं कूड़ा कचरा, उससे अगर भरा हुआ है मन और बुद्धि, तो समाज का उत्थान हो नहीं सकता, अपग्रेडेशन हो नहीं सकता। तो समाज का उत्थान करने के लिए आपको सिर्फ स्वच्छता अभियान, सोसाइटी में, गांवों में, सिटीज में जितना कूड़ा कचरा है वो साफ सफाई करो, इससे सुधार नहीं होगा। भारत में पिछले 12-13 सालों से गवर्नमेंट ने स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया है। रोज एक गाड़ी आती है और कूड़ा कचरा उसमें डाला जाता है। तो क्या मन और बुद्धि के अंदर रोज कूड़ा कचरा जमा नहीं हो रहा है? गांधी जी के 3 बंदर थे, हियर नो इविल, सी नो इविल एंड टॉक नो इविल। हम इन तीनों बंदरों को रोज वायलेट करते हैं, है ना? रोज बुरा देखते हैं, आप ही स्वयं को देखो ना, पीछे को देखो। रोज बुरा सुनते हैं कानों से और रोज बुरा बोलते हैं मुख से। ये गांधी जी के 3 बंदर थे और चौथा बंदर गांधी जी को पता नहीं था, बुरा मत सोचो, थिंक नो इविल, लेकिन रोज बुरा सोचते भी है। तो आज ये दिमाग जो है हमारा, वो डस्टबिन बन चुका है, दिन रात उसमें कूड़ा कचरा डालते हैं। इंटरनेट पे जितना भी परोसा जाता है वो सारा स्वीकार करते हैं। घर में माँ ने थाली परोसी और उसमें नमक ज्यादा हो गया तो 1 सेकंड में रिजेक्ट करते हैं, तू ही खा, नहीं चाहिए। लेकिन इंटरनेट पे कुछ भी परोसते हैं, वो सारा उसमें से कुछ रिजेक्ट नहीं करते, हम सब कुछ ले लेते, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कचरा हो, कैसा भी हो। पॉजिटिव नहीं लेते, सॉरी गलती हो गई। तो इसकी क्लींसिंग कैसे होनी चाहिए, मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, हु एम आई, व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी। तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले हम एक कंसेप्ट देखेंगे, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। हम समझते हैं स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर जमीन के नीचे पाताल में है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। ये इन्होंने जवाब दिया, ये माइंड की स्टेट है, अवस्था है मन की। मन की अवस्था अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई लेवल है, जिसमें मन डिवाइन क्वालिटीज और डिवाइन थॉट से भरा हुआ है, वो स्वर्ग की अवस्था है, जिसमें नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस, ट्रैंक्विलिटी, ब्लिस, आनंद, पवित्रता, सारी हाईएस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है आत्मा की, वो आपके अंदर प्रेजेंट है। और जब मन की अवस्था निचले स्तर की है, जिसमें बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा है और सोल कॉन्शियसनेस कम है, तो वो जो है वो स्टेज नरक की स्टेज है। भगवत गीता में 2 ही कैटेगरीज की है। भगवत गीता में इस सृष्टि में प्राणियों की 2 कैटेगरीज की है, एक है देवता, दूसरा है राक्षस। तीसरी कैटेगरी नहीं की, जबकि तीसरी कैटेगरी मनुष्य होनी चाहिए थी। इसलिए तीसरी कैटेगरी नहीं की क्योंकि मनुष्य ही अच्छे कर्म करता है। मनुष्य जब अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज इनकलकेट करता है तो मनुष्य देवता कहलाता है, और मनुष्य जब गंदे कर्म करता है, अपने अंदर डेमोनिक ट्रेट्स को इनकलकेट करता है, तो मनुष्य राक्षस कहलाता है। मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं। कुरान में उन्होंने 2 ही कैटेगरीज की है, फरिश्ता और शैतान। बाइबल में 2 ही कैटेगरीज है, एंजल और डेमन या डेविल। तो सब धर्मों में इन बातों को मानते हैं। स्वर्ग और नरक को बाइबल में लिखा है हेवन और हेल, और कुरान में लिखा है जन्नत और जहन्नुम या दोजख। तो
कहीं आकाश में कोई देवता नहीं बैठे हुए, मनुष्य जिसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है वो देवता कहलाता है। उसकी मन की हाईएस्ट अवस्था है जिसको बोलते हैं परमानंद, सुपर ब्लिस। और मनुष्य जब निचले स्तर के कर्म करता है तो वो राक्षस कहलाता है। तो आज हम सबके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है या दैवी गुण ज्यादा है? दैवी गुण ज्यादा है। ये हमारे बीच में एक देवता भी बैठे हुए हैं। राक्षस का अर्थ क्या है? नहीं, परसेंटेज कम हो सकता है राक्षसी प्रवृत्तियों का, लेकिन सबके अंदर है। किसी के अंदर ज्यादा परसेंटेज है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा परसेंटेज है वो तो दुनिया में बड़े बड़े हार्डन क्रिमिनल्स हम देख रहे हैं। किसी के अंदर डिवाइन क्वालिटीज का परसेंटेज ज्यादा है, राक्षसी प्रवृत्तियों का कम है। तो राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर ही चल रही है, इंटरनल बैटल है ये मन के अंदर युद्ध चल रही है। रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है उसे रावण कहते हैं। रुलाना मतलब दुख देना दूसरे को, सॉरो। तो दुख देना, दुख तीन चीजों से दिया जाता है। एक मन से दूसरे के प्रति निगेटिव थॉट्स करके, बद्दुआएं देकर। दूसरा वाचा से, बोली, वाचा से अगर दूसरों को ऐसे शब्द बोले, कुवचन बोले तो उससे भी दुख देते। और तीसरा एक कर्म से। तो मन से, वाचा से और कर्म से दूसरों को दुख देते हैं तो उसे राक्षस कहते हैं। तो हम अपने अंदर चेक करें सवेरे से लेकर रात तक, क्या मैं मन से, वाचा से, कर्म से किसी को दुख देता हूं? अगर नहीं देता हूं तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं है, और अगर देते तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है। तो ये जो वर्ड है एक साइकिल में जाता है, काल चक्र, साइक्लिक इन नेचर, इट इज नॉट लिनियर। ये 4 युगों का चक्र है। कौन से 4 युग है? सतयुग मतलब गोल्डन एज, त्रेता युग मतलब सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज, एंड कलयुग आयरन एज, लोहे का युग। लोहा काला होता है, कलयुग काला युग, जिसमें ब्लैक एनर्जीज है, निगेटिविटी है पूरी तरीके से। तो रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पावन सतयुग आता है। ये साइकिल एज इट इज रिपीट होता रहता है। जैसे सीजन से रेनी सीजन, उसके बाद विंटर, उसके बाद समर, फिर से रेनी सीजन, ये साइकिल रिपीट होता रहता है। वैसे ये वर्ल्ड साइकिल जो है 4 युगों का रिपीटेशन में जाता है हमेशा। और पापी कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होके पावन सतयुग आएगा, न्यू वर्ल्ड। उसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या सतयुग या राम राज्य। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए। एक आइडियल नेशन की कंसेप्ट है जिसमें एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा होगा। जब अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक राज्य, तो आपस में लड़ाई झगड़ा। और जब एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, उसे बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वो जो युग है वो सतयुग है। सतयुग है सोजरा, दिन, और कलयुग है रात्रि। रात्रि में डार्कनेस होती है, अंधकार होता है, और हम बोलते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय। मतलब दिस इज द जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अज्ञान से ज्ञान के तरफ, इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ का जर्नी है, और उस जर्नी को कहा जाता है स्पिरिचुअल जर्नी। आज आप जो एजुकेशन ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन और सेकुलर एजुकेशन।
और जो एक दूसरा एजुकेशन है जिसमें हमारी आत्मिक उन्नति होती है, जिससे हमारी विल पावर बढ़ती है, उस एजुकेशन को बोलते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा। आज सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भौतिक शिक्षा सिखाई जाती है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा सिखाई नहीं जाती है। इसलिए आज का समाज पतन की तरफ जा रहा है। तो सतयुग और त्रेता युग में हमारी आत्मा के अंदर, मन के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, इसलिए सतयुग और त्रेता युग को उसमें देवता होते हैं, और द्वापर युग और कलयुग में राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, इसलिए द्वापर युग और कलयुग में मनुष्य राक्षस जैसे बन जाते हैं। हमारी सूरत मनुष्य जैसी है, लेकिन हमारा कंडक्ट जो है, हमारा बिहेवियर जो है, जिसको बोलते हैं सीरत हमारी जानवर जैसी हो चुकी है। इसलिए आज हम जब न्यूज देखते हैं सोशल मीडिया में, तो हम देखते हैं 6-6 महीने की, 1-1 साल की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप्स हो रहे हैं। ये सच्चाई है समाज की आज की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, गंदे कर्म हो रहे हैं, समाज में अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार अति में बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको सत्य युग कहेंगे या झूठ का युग कहेंगे? अभी जो है वो झूठ का युग है, कलयुग। और कलयुग का मीनिंग है कलह क्लेश का युग। और कलह क्लेश का अर्थ क्या है? कलह क्लेश का अर्थ है झगड़ा टंटा। तो ये जो कलयुग का सतयुग में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं होता है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रैक्टिकली होता है। जैसे आपको मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए या इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, तो आप 3 साल 4 साल स्टडीज करते हो, एग्जाम देते हो, और उसके बाद आपको डिग्री मिलता है। वैसे ही अगर डेमोनिक ट्रेड्स को भगाना है और डिवाइन क्वालिटीज लाना है और ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है, ऐसे सत्य को स्थापन करना है, तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल एजुकेशन स्वयं भगवान आके देते हैं। ये जो पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड उसे कहते हैं संगम युग। ये 100 इयर्स का टाइम है। जैसे कोई भी रिलीजियस फादर आया, महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने 100 इयर्स के पीरियड में बौद्ध धर्म की स्थापना की। जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने 100 इयर्स के समय में क्रिश्चियन रिलीजन को एस्टैब्लिश किया। मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने 100 साल के समय में मुस्लिम धर्म को एस्टैब्लिश किया। आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने 100 साल के पीरियड में संन्यास धर्म को एस्टैब्लिश किया। गुरु नानक जी आए, उन्होंने 100 साल के पीरियड में सिख धर्म को एस्टैब्लिश किया। इन द सिमिलर मैनर एट द एंड ऑफ कलयुग उस परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। जैसे कोई मकान होता है, मकान अगर टूटा फूटा हो रहा है, मकान के जो दीवारें हैं, वॉल से उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, छत में लीकेज हो रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करेगा। एक बार रिपेयरिंग करवाएगा, 2 बार रिपेयरिंग कराएगा, 3 बार कराएगा, 4 बार कराएगा। लेकिन बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो फाइनली मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है, अपने बीबी बाल बच्चों को नए मकान में शिफ्ट करता है, फिर पुराना मकान तोड़ता है। इन द सिमिलर मैनर द्वापर युग से लेके कलयुग तक जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, महात्मा बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, अनेक संत महात्माएं आए इस दुनिया में। नेपाल की धरती पे भी आए, भारत की धरती पे भी आए, सारे दुनिया में आए। इन्होंने रिपेयरिंग की कोशिश की कि दुनिया बिगड़ रही है, हम थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दुनिया सुधरी नहीं और ही नीचे गिरती गई। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आए, शास्त्र निकले, उसकी इंटरप्रिटेशन की गई, लेकिन दुनिया नीचे गिरती गई। नैतिकता, एथिकल वैल्यूज का डिग्रेडेशन होता गया। जब ऐसा समय होता है तो जो मकान का मालिक है
वो बोलता है रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, अभी उसको खुद को आना पड़ेगा। क्या मुझे बताइए, आज के पॉलिटिशियंस, आज के सेलिब्रिटीज जो एक्टर्स है, आज के क्रिकेट प्लेयर्स और आज के फुटबॉल प्लेयर्स जिनको हमने हीरो बना के रखा है, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? पापी कलयुग को बदलकर पावन सतयुग में कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन? आज वो अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को संभाल नहीं सकते, वो इस देश में परिवर्तन क्या लाएंगे? तो ये जो कार्य है ये स्वयं परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकता, तो उसको खुद आना पड़ता है। आना पड़ता है इसका मतलब वो यहां पे नहीं है। उसका आने का टाइमिंग क्या है इस दुनिया में? भगवत गीता में उसके आने का टाइमिंग बताया है। 4 युगों के चक्र में कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एट दैट टाइम ही हैज टू कम एंड ही हैज टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय गिविंग द स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो उसका टाइमिंग बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, where there is a increase in the irreligiousness and when there is a degradation of the religion, तो दुर्जनों का विनाश करके सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो वो समय है। तो अभी क्या वर्तमान में ये समय नहीं चल रहा है कि उसके आने की जरूरत है? चल तो रहा है। जरूरत है या नहीं है? सब कुछ कोलैप्स होता जा रहा है। बड़े बड़े कंट्रीज की इकोनॉमी आज के डेट में कोलैप्स है। तो अराजकता समाज में बढ़ती चली जा रही है, इमोरलिटी बढ़ती चली जा रही है। तो मनुष्य जो है वो आज लोअर कॉन्शियस स्टेज में, लोअर कॉन्शियस स्टेज मतलब राक्षसी प्रवृत्तियां, और हायर कॉन्शियस स्टेज मतलब दैवी गुण। तो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 में इसका डिफरेंशिएशन दिया है कि डिवाइन क्वालिटीज कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। डिवाइन क्वालिटीज क्या है हम बचपन से सुनते आए हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। भगवत गीता का 16वें अध्याय का पहला श्लोक है, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम। अभय मना निर्भयता, फियरलेसनेस। तो ये जितने भी डिवाइन क्वालिटीज है उसमें मैं एक ही आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में, वो है मन बुद्धि की सफाई, क्लींसिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट की क्लींसिंग कैसे करनी है? ये फर्स्ट दैवी गुणों में पहला गुण है अभय। अभय माना निर्भयता। जैसे नेपाल में जेनजी उन्होंने दिखाया निर्भयता क्या होती है। जब जो गवर्नमेंट है उन्होंने भ्रष्टाचार इन चीजों की आती की, तब उन्होंने निर्भयता से इतनी बड़ी गवर्नमेंट के पास, जिनके पास मान मर्तबा है, पैसा है, सब कुछ है, उनके सामने खड़े हो गए। तो ये फियरलेसनेस इट इज अ डिवाइन क्वालिटी। असत्य के खिलाफ खड़े होना, डंके की चोट पर सच्चाई को कहना, ये डिवाइन क्वालिटीज है। तो आदिल शाह के दरबार में जब छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे रहते और उनके पिताजी शाहजी महाराज, शाहजी महाराज नहीं, वो शाहजी तो उसके सिपे सालार रहते आदिल शाह के दरबार में, और जब जाते तो कोर्निश करनी होती है आदिल शाह को। तो शाहजी महाराज तो शाहजी कोर्निश करते, लेकिन छत्रपति शिवाजी वो कोर्निश नहीं करते। तो आदिल शाह बोलता है कि आपने आपके बेटे को सिखाया नहीं कि कोर्निश कैसे की जाती है। तो शिवाजी छोटे से रहते हैं, वो जवाब देते हाँ सिखाया है हमारे पिताजी ने, और वो कोर्निश करते अपने पिता के सामने, आदिल शाह के सामने नहीं झुकते। तो इसको बोलते हैं निर्भयता। आदिल शाह के दरबार में खड़े, वो चाहे तो सूली पे लटका सकता है, लेकिन स्वाभिमान और सत्य की रक्षा के लिए शिवाजी का नारा था, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावा। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए।
संभाजी को जानते हैं? शिवाजी का बेटा छावा नाम की मूवी आई थी बीच में। औरंगजेब उसको बोलता है कि कन्वर्ट हो जा, धर्म कन्वर्जन की बात करता है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। पहले उसकी पैरों की उंगलियां काटता है, वो कन्वर्ट नहीं होता है। फिर हाथों की उंगलियां काटता है, कन्वर्ट नहीं होता है। नाखून खींच लेता है, कन्वर्ट नहीं होता है, मना कर देता है। उसकी आंखें निकाल लेता है, कन्वर्ट नहीं होता है। जीभ निकाल देता है, कन्वर्ट नहीं होता है। तो भगवत गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावा। तो ये अभयम, फियरलेसनेस, ये डिवाइन क्वालिटीज है। उसके बाद दूसरी क्वालिटी है सत्व संशुद्धि, क्लींसिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि की सफाई। शरीर पे मैला जमा होता है तो हम शरीर की सफाई करते हैं रोज। कैसे सफाई करते हैं? स्नान करते हैं सवेरे सवेरे, है ना, और लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हैं। नहीं, दूसरा होगा, चलो दूसरा लगाते हैं। तो सफाई करते हैं शरीर की, लेकिन मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है हमें पता नहीं है। बाइक है या कार है, उसकी भी 4 महीने में 3 महीने में सर्विसिंग करते हैं। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, उसमें जो टॉक्सिक्स जमा हो रहे हैं उन टॉक्सिक्स को कैसे क्लींसिंग करनी है हमें पता नहीं है। कौन से टॉक्सिक्स जमा हो रहे हैं मन और बुद्धि में, जिसके लिए भगवत गीता में बोला कि आत्मा के 5 शत्रु हैं। देयर आर 5 एनिमीज ऑफ द सोल। ये 5 शत्रु है, ये 5 राक्षस है। मन बुद्धि की सफाई, क्लींसिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। जैसे मैंने बोला गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं हम बिना भूले 3 महीने 4 महीने में, वैसे मन और बुद्धि की सफाई होना जरूरी है। तो 2 चीजें हैं सृष्टि में, और साइंस में भी आपने पढ़ा है, एक होता है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। और एनर्जी के लिए बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो ये फिजिकल बॉडी ये मैटर है या एनर्जी है? फिजिकल बॉडी मैटर है, और उसमें क्या निकल जाता है तब हम उसको कहते हैं डेड बॉडी। उसमें एनर्जी निकल जाती है, उस एनर्जी को ही कहते हैं आत्मा या प्राण शक्ति, या उसको बोलते हैं चेतना, या उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। यह हमारी रियल आइडेंटिटी है, यह हमारी असली पहचान है। और जिस पहचान को हम भूल चुके हैं, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान, और आज आत्मज्ञान की कमी होने के कारण बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल सुसाइड कर रहे हैं। उनको बाकी की नॉलेज तो है, फिजिक्स की नॉलेज है, हिस्ट्री की नॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज की कमी होने की वजह से आज अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो हमें पता है, लेकिन आत्मा का भोजन हमें पता नहीं है। तो आत्मा का भोजन है स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड द सेकंड वन इज योग। योग इस शब्द का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग किसी को पता है? योग इस शब्द का अर्थ जागे को। एकदम परफेक्ट आंसर। आपने क्या बोला? अवेकन, अवेकनिंग बोला, जागरूक होना, लेकिन इन्होंने लिटरल मीनिंग बताया जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? परफेक्ट आंसर दिया आपने। मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं स्पिरिचुअलिटी के। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को शरीर के साथ जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। आज एक मिसकंसेप्शन हुआ है, हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। जो फिजिकल एक्सरसाइज और पोस्चर्स होते हैं इसको ये हम योग समझ के बैठे, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज और पोस्चर्स, योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन आत्मा को अगर स्वस्थ करना है तो जो भगवत गीता में भारत का प्राचीन राजयोग जो सिखाया भगवान ने अर्जुन को, वो प्राचीन राजयोग है, उसकी व्याख्या हम भूल चुके। आज हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते, फॉरेनर्स को भी सिखाते हैं, लेकिन फॉरेनर्स को सिर्फ योगासन और प्राणायाम सिखाते। असली योग जो है
उसकी रियल डेफिनेशन क्या है वो हम भूल चुके। और उसकी रियल डेफिनेशन है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। यह असली राजयोग है, जिस भारत के प्राचीन राजयोग को आज सभी भूल गए पूरी तरीके से। तो आत्मा के दो भोजन है, फूड ऑफ द सोल, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड योग। और योग करने का, ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय है। अब रात को कितने बजे सोते? 1:30 बजे, 2 बजे। तो आज जो आपका लाइफस्टाइल हो चुका है, शास्त्रों में बोला है रात के 9:30 से लेके 12:30 1 बजे तक जो समय है, उस समय अगर कोई जगता है तो उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, राक्षस काल बोला जाता है उसको। तो रात को हमारे जो पुराने लोग हैं वो भी बोलते हैं रात को जल्दी सोना चाहिए और सवेरे जल्दी उठना चाहिए। रात को जल्दी सो और सवेरे जल्दी उठो। अर्ली टू गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो महादेव ने हनुमान जी को यह क्वेश्चन पूछा था कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। यही क्वेश्चन अर्जुन का था। अर्जुन अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुका था और भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के, सेल्फ अवेयरनेस के टेक्निक सिखाए। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक अगर आप स्टडी करेंगे तो हु एम आई, जब अर्जुन रियलाइज करता है तब उसका जो कॉन्फिडेंस वो वापस आ जाता है। अर्जुन चैप्टर नंबर 2 में बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और बैटलफील्ड से भाग रहा है। लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान उसको आ जाता है तब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाता है। तो दिस इज फिजिकल बॉडी मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है ह्यूमन बीइंग। बीइंग मीन्स एनर्जी एंड ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। सो जीवात्मा जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोल एंड बॉडी। एक होता है फिजिक्स जो सिर्फ मैटर से रिलेटेड बात करता है, जो आंखों से दिखता है, जिसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो विनाशी है वो फिजिक्स का स्टडी है। और दूसरा है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मीनिंग है पराभौतिकी, जो भौतिक वस्तुओं से परे है, जो भौतिक वस्तुओं से परे है, जो नाशवान नहीं है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसमें चेतना है, जो आत्मा का अभ्यास है और परमात्मा का अभ्यास है, उसको ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं मेटाफिजिक्स। तो आत्मा जो है उसकी 3 पावर्स है, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। आत्मा मरती है या शरीर मरता है? शरीर मरता है, इसलिए मरने के बाद या तो जमीन में गाड़ देते हैं या तो जला देते हैं। लेकिन आत्मा जो है इमॉर्टल है, अजर, अमर, अविनाशी। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, पुराने होने के बाद नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे भगवत गीता में बोला है आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को त्याग के नया शरीर धारण करती है। नैनन छिंदती शस्त्राणी नैनन दहती पावक। जिसको शस्त्र नहीं काट सकते,
जिसको अग्नि नहीं जला सकता, जिसको वायु नहीं सुखा सकता और जिसको जल नहीं भिगो सकता, वो आत्मा की शक्ति है जिसको हम भूल गए। अगर आत्मा की शक्ति फिर से जागृत हो जाए, अवेकनिंग हो जाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो क्या होगा? आज जो अराजकता मची हुई है, आज जातियों पे झगड़े, धर्म के ऊपर झगड़े, मतांतर है। अगर आप इंडिया में जाएंगे, यहां का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन इंडिया में रिजर्वेशन को लेके, कास्ट रिजर्वेशन, उसके ऊपर इतने झगड़े, SC ST OBC जनरल कैटेगरी, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा झगड़े हैं। और आज के जो पॉलिटिशियन है वो क्या कर रहे हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जातियों को भी लड़ा देते हैं, धर्मों को भी लड़ा देते हैं आपस में, ताकि हमको वोट मिलते रहे। तो समाज में जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, अराजकता आ रही है, उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है, जब सबके बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। लड़का और लड़की ये डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म है। स्पिरिचुअली ऑल आर इक्वल। जातियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, धर्मों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन, ये डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगा। आज हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार, नेशनैलिटी के अनुसार। उसकी वजह से हम सारे बट रहे। लेकिन जब आत्मा की नॉलेज आएगी, जो भगवत गीता में बेस है, फाउंडेशन है, तो वी ऑल आर स्पिरिचुअली इक्वल। अभी आत्मा का ध्यान कैसे करना है, योग कैसे करना है, आत्मा कैसे दिखती है? आत्मा इट इज नॉट विजिबल। जो विजिबल नहीं है, क्या उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते? जैसे हवा है, विजिबल नहीं है, बट वी कैन एक्सपीरियंस एयर। इन द सिमिलर मैनर, आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। कैसे महसूस करते हैं? बाय वे ऑफ प्रैक्टिस। आत्मा जो है वो इस फिजिकल बॉडी में भ्रुकुटी के बीच में यहां रहता है। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है आत्मा यहां रहती है? तो भगवत गीता में लिखा है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो इसका और एक प्रूफ आपको बताता हूं। जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो यहां पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। यही क्यों लगाते हैं, नाक पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने ये परंपरा डाली बिंदी लगाने की और टीका लगाने की, क्योंकि उनको पता था कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और मनुष्य जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो उसको सोल कॉन्शियसनेस रहे, उसको आत्मा का ज्ञान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम इसके स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल गए कि यहां हम बिंदी क्यों लगाते हैं, क्योंकि आत्मा यहां रहती है। इसलिए आपने देखा है शिव जी को ध्यान में दिखाया हुआ है, ध्यान में बैठे, और शिव जी का जो एक थर्ड आई दिखाया है, तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री बोलते हैं उसको, वो थर्ड आई जब खुल जाता है तो सारी सृष्टि में महाप्रलय आ जाता है। ये शास्त्रों में ये कहानी बताई है। इसका मीनिंग ये है, जब ये थर्ड आई हर एक का एक्टिवेट हो जाएगा तो सारे पापों का विनाश हो जाएगा। हमारे अंदर के जो 5 राक्षस है, जो आत्मा के शत्रु है, द एनिमीज ऑफ द सोल, जिसकी वजह से मन और बुद्धि में ज्ञान और विज्ञान का विनाश हो रहा है, वो सारे के सारे आत्मा के शत्रु भाग जाएंगे। आत्मा के 5 शत्रु कौन से हैं जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है? किसी को पता है? 5 शत्रु को हो, 5 राक्षस को हो। वेरी गुड, किसने बोला अभी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य। परफेक्ट परफेक्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ है विषय वासना। ये भी जवाब उन्होंने दे दिया, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने 4 कॉलेजेस में लेक्चर्स लिए, ये फर्स्ट कॉलेज है जिसमें परफेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं। काम का अर्थ है विषय वासना, सेक्सुअल डिजायर, लस्ट। एक होता है प्रेम, जिसको कहते हैं लव। प्रेम प्योर भी होता है, शुद्ध, और जो इम्प्योर लव है उसको बोलते हैं लस्ट। तो काम, क्रोध, क्रोध मीन्स एंगर, लोभ, लोभ मीन्स ग्रीड, ग्रीड,
लालच। लालच क्या है? बुरी बला है। लालच मतलब मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में परोसा हुआ छीन के खाऊंगा। इसको लालच कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह मीन्स अटैचमेंट, लगाव। और पांचवा है अहंकार, घमंड। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड होता है कि मैं बड़ा होशियार हूं। किसी को अपनी सुंदरता का घमंड होता है कि मैं बड़ी सुंदर हूं। किसी को अपनी बॉडी का घमंड होता है कि मैं बड़ा पहलवान हूं। किसी को अपने जो पिताजी की संपत्ति है, धन है और जो प्रॉपर्टी है उसकी घमंड होती है कि मैं बड़ा धनवान हूं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 आत्मा के शत्रु है। आपने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा है? उसका कोई भी एपिसोड निकालो और उसमें अगर आप क्राइम का जो कॉज है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द क्राइम, क्यों क्राइम कमिट किया, तो आपको आंसर एक सिंगल वर्ड में मिलेगा, या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो अटैचमेंट, या तो ग्रीड, या तो ईगो। ये 5 में से एक आंसर जरूर होगा, यस और नो। तो आज दुनिया में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, जितना भी पापाचार बढ़ता चला जा रहा है, वो मनुष्य के आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार प्रवेश कर चुके। उसका परसेंटेज सब में अलग अलग है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है मैंने आपको बताया। जैसे गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है। दोनों का भोजन अलग अलग है और वो भोजन है स्पिरिचुअल नॉलेज एंड योग। कठोपनिषद नाम के शास्त्र में आया है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तो सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। अगर ड्राइवर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। वैसे बुद्धि की रैशनल थिंकिंग अगर खत्म हो गई तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। एंड इंद्रियानी हयानाऊ, और इंद्रिया घोड़े हैं जो भाग रहे। आज हमारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है क्या? सेंस ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो राजा है हमारा, राजा आत्मा है, वो टॉप में बैठता है। और ये इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया है, 10 इंद्रिया है टोटल। तो आत्मा रूपी राजा हमारा कमजोर हो चुका है। इस आत्मा रूपी राजा को अगर पावरफुल बनाना है तो मेडिटेशन करना है, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान करना है। जब आत्मा रूपी राजा पावरफुल बनेगा तो इसका जो ऑर्डर्स है, वो ये सारे मिनिस्टर्स और जितनी भी इंद्रिया है वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये इंद्रिया अपनी मनमानी करते हैं और बुद्धि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये डिसाइड करने वाली जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, और वो सबके अंदर है। लेकिन आज हमारी बुद्धि राइट एंड रॉन्ग में रॉन्ग की चॉइस करती है, गुड एंड बैड में बैड को चॉइस करते हैं। उसका कारण यह है कि बुद्धि कमजोर हो चुकी है, आत्मा रूपी राजा कमजोर हो चुका है। उसको फिर से पावरफुल बनाना पड़ेगा, तब ये जीवन की गाड़ी ठीक से चलेगी। मैंने बताया था, दिस इज द टाइम व्हेन गॉड इनकारनेट्स ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, मैं साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूं। तो जब वो आता है तो राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है। राजयोग क्या है मैंने आपको थोड़ी समय पहले बताया। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे एक आवाज में, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। थैंक यू। निकोला टेस्ला साइंटिस्ट का नाम सुना है? निकोला टेस्ला बोलता है कि मैंने जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए, तो मैं उन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने डीप मेडिटेशन और साइलेंस की पावर का आधार लिया। और निकोला टेस्ला बोलता है, अगर हम अपनी इंटेलेक्ट को डिवाइन बीइंग से, जो डिवाइन पावर है मतलब परमात्मा, उससे अगर कनेक्ट करेंगे तो डिवाइन पावर, जो डिवाइन बीइंग है, उसकी सारी एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज हमारे अंदर आएगी। अभी कोई चोरी करना चाहता है तो वो क्या करेगा? मोबाइल पे चोरी करने के अलग बड़ा चोर कोई है नेपाल के अंदर, उसके वीडियोस देखेगा।
कि उसके चोरी करने के टेक्निक्स क्या है। तो जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। अगर परमात्मा का संग करेंगे बुद्धि से, जिसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, हु इज द ओशन ऑफ द नॉलेज, हु इज द ओशन ऑफ द लव, ओशन ऑफ द प्यूरिटी, तो हमारे अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज आएगी। तो राजयोग की शिक्षा में ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा को याद कर रहा है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर, और वो जिस आसन पे बैठा है उस आसन के 4 पिलर से द फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स व्हाट? सेलिबसी। तो आज सेलिबसी है क्या युवाओं के अंदर? सेलिबसी मीन्स सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑन आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल। तो जो योगी होता है वो मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज युवाओं में जो चीज चल रही है मास्टरबेशन, कई सारे युवा ऐसे हैं उसके विक्टिम है, विक्टिम, और उसकी वजह से उनकी बुद्धि ऐसी बन गई है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिप्रेशन, माइंड की अलग अलग बीमारियां, मानसिक रोग उससे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य ये क्या करता है? आपके अंदर की जो एनर्जी है उस एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। वो एनर्जी जब इस थर्ड आई में यहां कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, एनर्जी का फ्लो अपवर्ड्स हो जाएगा, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है? उस एनर्जी को हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स फ्लो कराते, डिस्चार्ज कराते, जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होती है। वेस्ट थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स और निगेटिव थॉट्स ये हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी को डिक्रीज कराते हैं, और पॉजिटिव थॉट्स, गुड थॉट्स, स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी आत्मशक्ति, मनस शक्ति को बढ़ाते हैं, विल पावर को बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट पिलर है ब्रह्मचर्य, सेकंड है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि अन्न का मन से कनेक्शन है? आप किसी भी सत्संग में जाएंगे ना, तो आपको एक रूल बताएंगे वो लोग कि प्याज और लहसुन नहीं खाना है। आप उनको रीजन पूछो कि क्यों नहीं खाना है, क्योंकि मेडिकल साइंस तो बोलता है कि प्याज और लहसुन तो बॉडी के लिए अच्छा है, शरीर के लिए। तो सत्संग में या किसी भी आध्यात्मिक संस्था में ऐसा क्यों बताते हैं? उसका रीजन ये है कि प्याज और लहसुन ये जो है, यस परफेक्ट आंसर, तामस, तमोगुनी। अच्छा जवाब दिया। तामसी अन्न है, मतलब हम जब वो खाते हैं तो उसका जो कनेक्शन है नर्व्स के थ्रू दिमाग से, और दिमाग में हमारे वहां से मन के विचार चलते हैं। और ये फूड ऐसा फूड है जिसको राजसी या तामसी फूड बोलते हैं, जिससे मन उत्तेजित हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और माइंड के जो थॉट्स है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। और स्पिरिचुअलिटी में फिजिकली ग्रोथ करने के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं जाते हैं, फिर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए। तो जिसको मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करना है उसको शुद्ध अन्न के ऊपर ध्यान देना है। तो ये रीजन है उसके अंदर। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, और रेस्टोरेंट में जो खाना बनाने वाला है, अगर खाना बनाते वक्त उसके मन के अंदर गंदे विचार चल रहे हैं, समझो उसके मन के अंदर किसी का मर्डर करने के विचार चल रहे हैं या कोई वेश्यागमन के विचार चल रहे हैं, तो वो खाना बनाते वक्त उसके आंखों से, हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और उन वाइब्रेशन का असर उस फूड के ऊपर हो रहा है। और जो व्यक्ति उस अन्न का सेवन करेगा, उस अन्न से वो वाइब्रेशन उसके मन के अंदर भी पहुंच जाएंगे। और हम कभी कभी बहुत अच्छा, हमारा माइंड फ्रेश है, और हम किसी बस से ट्रैवल करते हैं या किसी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो उनके माइंड के अंदर अगर निगेटिव वाइब्रेशन है तो उसका असर हमारे ऊपर भी होता है, हमारे मूड्स चेंज हो जाते हैं। इवन सोशल मीडिया में भी हम जब देखते हैं तो हमारी इमोशंस चेंज हो जाते हैं। अगर कोई आपने एक्सट्रीम वायलेंस का कोई वेब सीरीज देखा तो आपके मन में वायलेंट थॉट्स चलना चालू हो जाते हैं। आपने कोई सेक्सुअलिटी का कोई चीज देखी तो आपके मन में वैसे ही थॉट्स, इमोशंस पैदा होते हैं। तो आज अगर जैसा अन्न हम खाते हैं उसका मन के ऊपर भी असर करता है। तो जो स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं उन्होंने ऐसा भोजन करना चाहिए जो माँ
परमात्मा की याद में शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से जो भोजन बनाती है, उस भोजन का सेवन करने से मन स्वस्थ रहता है। तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज। डिवाइन क्वालिटीज धारण करना है, ये राजयोग की शिक्षा है, वो तो हम बचपन से सीखते आए। चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। बैड कंपनी एंड गुड कंपनी। गुड कंपनी, अगर अच्छी कंपनी करेंगे, संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग हमको गड्ढे में लेके जाता है। तो ये राजयोग की शिक्षा है, ये 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। अगर हम इसको जीवन में फॉलो करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों भूत, ये पांचों राक्षस जो हमारे अंदर है वो भागने लगेंगे। तो ये लाइफस्टाइल में लाएंगे तो उससे आत्मा के अंदर एक पावर्स आएगी। जैसे कोई झाड़ होता है, इसको अगर पानी डालना है तो आप पानी कहां डालते? जड़ में या बीज में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। तो ये शरीर झाड़ है, वृक्ष है, और आत्मा उसका बीज है। आज हम आत्मा को भूल गए क्योंकि बीज तो दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम शरीर को पानी डाल रहे हैं। जिम में जाते, ब्यूटी पार्लर जाते, अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छे अच्छे डाइट लेते हैं, तो ये शरीर को हम महत्व दे रहे हैं, लेकिन आत्मा रूपी बीज जो माइंड एंड इंटेलेक्ट है, उसके लिए हम ध्यान नहीं दे रहे। तो शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये दोनों चीजों को ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद दैवी गुण जो है, डिवाइन क्वालिटीज, वो मैंने आपको अलग अलग बता दिए। आत्मा के जो शत्रु है, एनिमीज ऑफ द सोल, भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। These are 3 opening the gates of the hell। उसके बाद आज दुनिया में इतने वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, अहिंसा सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनो, ये जो संस्था है, ये पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए तैयार की थी, आज वो कंप्लीटली फेल है। आज अगर आप देखेंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर 3 सालों से चल रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज तक इस वॉर को रोक नहीं पाई है। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, रशिया और यूक्रेन की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब आईसीजे ने एक ऑर्डर पास किया था, स्टेटस को। स्टेटस को मतलब रशिया और यूक्रेन को इमीडिएटली ये वॉर को रोक देना है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों ने ये वॉर रोकी नहीं आज तक भी। इसका मतलब दिस ऑल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर क्रिएटेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस, दे आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया। ये संस्थाएं कुछ काम की नहीं। कितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करो, अहिंसा सम्मेलन करो, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। अशांति, दुख, अत्याचार सारा बढ़ता चला जा रहा है। तो भगवत गीता में डिवाइन क्वालिटीज कौन सी है वो सारी दी है। मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अभी मैं नेक्स्ट इस पे आ रहा हूं कि डेमोनिक ट्रेट्स कौन से, राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, जिसको भगवत गीता में बोला है। भगवत गीता में बोला है दंभो दर्पो अविनाश्य, मतलब दंभ माना पाखंड, हाइपोक्रेसी। पाखंड क्या होता है? पाखंड ये होता है कि आपको दिखाया कुछ जा रहा है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ अलग है, शो ऑफ किया जा रहा है। आज ऐसे बाबा है जो मुट्ठी खोलते हैं और लड्डू निकालते हैं, पेड़ा निकालते हैं और बोलते हैं ये लड्डू खा लो, आपके बेटे को प्रमोशन मिल जाएगा, आपके बहू को बच्चा पैदा हो जाएगा, आपके बेटे की शादी हो जाएगी। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी जिसमें योग और स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, इससे ये कंप्लीटली अलग है। इसमें जो लोगों को प्राप्तियां बताई जाती है वो अल्पकाल की प्राप्तियां बताई जाती है, और जिसकी वजह से आज जो समाज है अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशंस और पाखंड का शिकार हो रहा है। तो भगवत गीता में बोला कि ये जो पाखंड है, दिस इज डेमोनिक ट्रेट, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। उसके बाद नेक्स्ट है धन परिवार का घमंड। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसको धन और परिवार का घमंड था? जिसको दुर्योधन। तो दुर्योधन ये कैरेक्टर है जिसको धन और परिवार का घमंड था,
ये जिसकी वजह से पूरी कौरव सेना का विनाश हो गया, कौरव कुल का नाश हो गया। उसके बाद ये पूना में एक बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर, और करोड़पति है, मल्टी बिलियनियर। तो उसका बेटा है 15 साल का। ये लास्ट ईयर की इंसिडेंट है। वो पोर्शे कार, सुना है आपने? पोर्शे कार एक लग्जरियस कार है, 250 किलोमीटर पर आवर उसका मैक्सिमम स्पीड है। ये गाड़ी लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, 15 साल उसकी एज है, और रेस्टोरेंट में शराब पीता है, और अपने दोस्तों के साथ वो वापिस जब आता है तो 2 इंजीनियर्स, महाराष्ट्र में पूना सिटी है, 2 इंजीनियर्स को कुचल देता है गाड़ी से। तो आज उनको फिर लीगल एक्शन हो गया, जेल में, बच्चा भी जेल में, उसके पेरेंट्स भी जेल में। तो ये जो है, इसको कौन सी राक्षसी प्रवृत्ति बोलेंगे? इसको बोलेंगे धन और परिवार का घमंड। पेरेंट्स ने जो चीजें उसको अवेलेबल करके दी है, उसका वो मिसयूज कर रहा है। नेक्स्ट, डेमोनिक क्वालिटी जो है, उसमें बोला है भगवत गीता में कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो करने योग्य कर्म नहीं करते, और जो कर्म त्यागने चाहिए उनको नहीं त्यागते। तो करने योग्य कर्म क्या है? करने योग्य कर्म है कि रात को जल्दी सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि साइंस भी इस बात को मानती है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे 4 बजे कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और उस समय आप जो भी माइंड में पॉजिटिव थॉट्स करेंगे वो 100% फुलफिल होंगे। उस समय आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाईएस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो करने योग्य कर्म आज हम नहीं करते, हम उल्टा करते हैं। हम रात को 12, 1, 2 बजे तक जगते हैं, गलत गलत चीजों को देखते हैं और दिमाग में सारा कचरा भर लेते हैं। चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। इंटरनेट का एडिक्शन एक डिसीज है। तो सारी दुनिया आज रात को जाग रही है, उल्टा हो गया है, और लेट नाइट पार्टी सिटीज में जाएंगे, बिंजे वॉचिंग। और आज ये इनको जानते हैं आप? सुधीर चौधरी, पॉपुलर जर्नलिस्ट ऑफ आज तक, उन्होंने एक एपिसोड किया था। उस एपिसोड में उन्होंने एक सर्वे किया था। जब हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। अभी महाकुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, अराउंड 40-50 करोड़ लोगों ने वहां पे गए थे गंगा स्नान के लिए, और उसमें आज के जो युवा है उनकी मानसिकता ऐसी है। हमारी जो माता बहनें वहां गई थी, उनके नहाते वक्त इन्होंने वीडियोस बना लिए, और जब ड्रेस चेंज कर रहे, कपड़े चेंज कर रहे, तब भी वीडियोस बनाए और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला, उसको वायरल किया और पैसे कमाए। उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हो गए। तो ये दैवी गुणों की मानसिकता है या राक्षसी प्रवृत्ति की मानसिकता है? राक्षसी प्रवृत्ति की मानसिकता है। इनको जानते हैं आप? रणवीर अलाहाबादिया। आज सिर्फ बड़ों की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है। आज छोटे बच्चे भी इनके पॉडकास्ट देखते हैं, इनके सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनकी बातें सुनते हैं। तो इन्होंने अभी बीच में एक सोशल मीडिया में समय रहना, रणवीर अलाहाबादिया, इन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम किया था। इसमें अश्लील चीजों का यूज किया था, बातों का ऑब्सिन लैंग्वेज यूज की थी। इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हो गए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने माफी मांगी।
तो आज जो इंटरनेट पे परोसा जा रहा है, आज जो आपके छोटे भाई बहन है उनके बुद्धि के ऊपर कम एज में उसका क्या इफेक्ट हो रहा है आप सोचिए। तो इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है वो सब कुछ नहीं लेना है। यह हरियाणा की यूनिवर्सिटी है और हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा हुए थे। उसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर लिया था और ये स्टूडेंट ने उनको एक क्वेश्चन पूछा था। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो ये कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने दिखाए आपको। भगवत गीता की जो बातें उसको कोरिलेट कर रहा हूं। जो भगवत गीता में हजारों साल से ये बातें मौजूद है कि राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है और डिवाइन क्वालिटीज कौन सी है। तो आज राक्षसी प्रवृत्ति में भगवत गीता में इस श्लोक में बोला कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो काम क्रोध इन दोनों के वशीभूत होकर काम वासना को भोगने के लिए, मीन्स फॉर एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ लस्ट, उसके लिए वो अन्याय पूर्वक धन संग्रह करते हैं। अनजस्टिफाइड मैनर में सारी समाज की जो वेल्थ है ये एक्यूमुलेट करते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण बताए। तो आज समाज में ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं या नहीं है? जो थोड़े लोग हैं उनके पास करोड़ों के अब्जों की संपत्ति इकट्ठा है, और मिडिल क्लास फैमिलीज है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके लिए रोज सोचना पड़ता है हमें कल क्या खाना है, कैसे पैसे अर्न करने हैं। तो आपने अगर देखा हर इंस्टीट्यूट में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल नीट के जो एग्जाम होते हैं, मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम, उसमें पेपर लीकेज का मामला सामने आया था भ्रष्टाचार का। हर्षद मेहता नाम सुना है? इंडिया में 1992 में हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, स्टॉक मार्केट स्कैम 4000 करोड़ रुपीस का। तो विजय माल्या किंगफिशर का जो ओनर है उसने स्कैम किया था 9000 करोड़ रुपए का। नीरव मोदी मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम किया था 13000 करोड़ रुपए का। तो 2G स्कैम हुआ था, अभी तो 5G चल रहा है। जब 2G आया था तो AK राजा कांग्रेस गवर्नमेंट का मिनिस्टर था उस समय का, उसने 1.76 लाख करोड़ रुपीस का स्कैम किया था। और भगवत गीता पहले ही बोलती है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अनजस्टिफाइड मैनर में समाज की सारी वेल्थ को एक्यूमुलेट करती है, अपने पास धन को संग्रहित कर लेते हैं। तो ये सारे राक्षसी संप्रदाय, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ था। सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस का पार्लियामेंट का सदस्य था, 70,000 करोड़ का स्कैम था। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम, ये बड़े बड़े लोग सारे समाज का, सारे देश का धन अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। आज भगवत गीता में बोला था कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो समझते हैं कामोपभोग परमा, मतलब एंजॉइंग द सेक्स, यही परमानंद है, बाकी कोई दूसरा सुख नहीं है। लेकिन अध्यात्म में जो सुख बताया जाता है वो मोमेंट्री हैप्पीनेस की बात नहीं की जाती है। हम जो सुख भोगते हैं आज की डेट में वो मोमेंट्री हैप्पीनेस है, क्षणभंगुर सुख है। लेकिन जो अध्यात्म में सुख है, जो मन की एकाग्रता से और आत्मा का ध्यान करने से आता है, वो बियॉन्ड सेंसेस वाला सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लस्ट और सेक्सुअल डिजायर को ही
क्या समझते हैं? यही परमानंद है। आज भारत में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है जिसमें मैरिटल रेप का केस पेंडिंग है। मतलब पत्नियां अपने पतियों के ऊपर केस डाल रही है कि हमारे साथ बलात्कार होते हैं घर में, वैवाहिक बलात्कार। इसका मतलब क्या है कि हमारे कंसेंट के बगैर हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती होती है। तो ये प्रेम है या जानवरियत है? ये जानवरियत है। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां अंदर बढ़ती जाने की वजह से आज समाज में कंप्लीटली इम्बैलेंस हो रहा है। उसके बाद भगवत गीता में बोला जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्षुद्र बुद्धि, नीच कर्म करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले। जैसे भारत में 2012 में निर्भया केस हुआ था। निर्भया केस में एक बस में, चलती हुई बस में 5-6 लोगों ने उसके ऊपर क्रूरता से बलात्कार किया था, एक कॉलेज गर्ल के ऊपर, और बाद में उसने प्राण त्यागे थे। तो ये जो घटना है क्रूएल तरीके की, ये राक्षसी प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर बढ़ती जा रही है। दूसरा वाक्य बोला था भगवत गीता में, वो जगत के बैरी बनकर मतलब दुश्मन बनकर ये सारे जगत के महाविनाश करने के लिए तैयार है। अभी मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं। क्या बोला? ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग जगत के बैरी बनकर जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार है। मुझे बताइए, अभी दुनिया में ऐसे कौन लोग हैं बड़े बड़े जो जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार बैठे? कौन से कंट्रीज है और कौन से कंट्रीज के प्रेसिडेंट है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा है? रशिया, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान के पास तो, इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, और पाकिस्तान का आसिफ मुनीर धमकी देता है कि एटम बम फोड़ दूंगा। अरे पहले खाना तो खिला अपने बच्चों को। तो भगवत गीता में बोला जगत के बैरी बनके जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार है। तो अभी 2026 में कौन सा समय चल रहा है? थर्ड वर्ल्ड वॉर। यस और नो? कभी भी चालू हो सकती है थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो गई तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू होगी तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी। और मैं उसके लिए आपको साइंटिफिक एविडेंस दिखाऊंगा कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ये एंटायर प्लैनेट डिस्ट्रक्शन के नजदीक आके पहुंचा हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनका एक साइंटिफिक एविडेंस मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी। और न्यूक्लियर वॉर होने से क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर होने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या होगा? उससे सी वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी। और सी वाटर लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा? नेपाल बच जाएगा भाई। हिमालय की गोद में रहते आप माउंट एवरेस्ट की। यह वरदान है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि नेपाल की धरती जो है वो आध्यात्मिक धरती है, वो कल्चरल धरती है। इस धरती पे राक्षसों का विनाश करके सत्य को स्थापन करने की जिम्मेवारी आज के युवाओं की है। और सत्य को स्थापन करने के लिए आपको खुद अपने अंदर उस सत्य को धारण करना पड़ेगा। पहले स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि मुझे 100 ऐसे युवा दे दो जो चरित्रवान है, जिनके पास कैरेक्टर है। अगर 100 ऐसे युवा देंगे तो मैं दुनिया को बदल के दिखाऊंगा। लेकिन उनको 100 युवा मिले ही नहीं। साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है, सिर्फ अध्यात्म ये नहीं कह रहा है कि दुनिया का विनाश का समय नजदीक है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने फर्स्ट एटम बम का इन्वेंशन किया 1945 में, और अल्बर्ट आइंस्टीन
इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट स्थापन किया था और उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया था। आपने सुना है डूम्सडे क्लॉक? प्रलय की घड़ी, गूगल कीजिए आपको पता चल जाएगा। तो परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो जैसे कोई पेशेंट होता है, वो जब डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, अंतिम सांसें गिन रहा होता है। वैसे आज सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है और हम सभी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। कुंभकर्ण की निद्रा मतलब अज्ञान की निद्रा, इग्नोरेंस। हमें आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। और जब भगवान आता है और वो ऑलरेडी इस धरती पर साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुका है, स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा है, ये बात से हम इग्नोरेंट है। ऐसा समय चल रहा है, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, महासुनामी। ये नासा कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, महासुनामी की बात। भूकंप, ज्वालामुखी फटेंगे, बड़ी बड़ी मंजिलें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ताश के पत्ते के जैसी गिरेगी। तो ऐसा समय नजदीक है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग लाखों वर्ष पड़े, लेकिन एक्चुअल में कलयुग अभी बूढ़ा हो चुका है। बहुत थोड़ा समय ट्रांसफॉर्मेशन का है और ये सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों में जल रही है। मनुष्य ने खुद अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। मॉडर्न साइंस से हमने जो एटॉमिक वेपन्स तैयार कर दिए, अगर रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो सारी दुनिया विनाश हो सकती है 1 सेकंड में। बड़े बड़े जो भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, कीरो, किट, एंडरसन, जूलबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका, इन्होंने भविष्यवाणियां की है। उसमें एक कॉमन प्रोफेसी है। उन्होंने बोला है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन होगा। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाओं का विनाश होगा और सत्य धर्म की फिर से स्थापना होगी। लक्ष्मी नारायण का राज्य, राम राज्य आने वाला है। 2036 is the end period of this world and there will be transformation and Satyug will begin. Thank you so much. Om Namah Shivaya.